नमस्कार। आज हम आप सभी लोगों को मुंह और गले के कैंसर के बारे में बताएंगे। भारत में सभी प्रकार के कैंसरों में से 20 से 30% कैंसर मुंह और गले के कैंसर है। यह कैंसर भारत में दूसरे स्थान का कैंसर है। भारत में पुरुषों में यह प्रथम स्थान पे कैंसर है और महिलाओं में यह चौथे स्थान पर कैंसर है। पूरे विश्व में हर साल मुंह के कैंसर के मामले ज्यादातर भारत में ही पाए जाते हैं। मुंह और गले के कैंसर के बारे में व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेदार होता है कई बार, लेकिन कई बार इसके अन्य कारण भी होते हैं। मुंह और गले का कैंसर का मुख्य कारण तंबाकू सेवन है। तंबाकू सेवन जैसे खैनी, गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन। लगभग 85% मुंह और गले के कैंसर मुख्यतः तंबाकू से ही जुड़े होते हैं। मुंह और गले के कैंसर का कारण अन्य कारण भी होता है, जैसे शराब का सेवन करना। शराब के सेवन के साथ तंबाकू का सेवन करने से खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मुंह और गले का कैंसर मुख्यतः 40 साल से अधिक की उम्र का कैंसर होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 40 साल से कम में यह कैंसर होता नहीं है। आजकल यह कैंसर 40 साल के कम उम्र में भी पाया जाने लगा है। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में 2 से 3 गुना यह कैंसर ज्यादातर पाया जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आने से मुंह के और गले के आसपास की त्वचा तथा होंठ के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन से भी मुंह और गले के आसपास का कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मुंह की साफ सफाई ना रखने से भी मुंह और गले के कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। काम से जुड़े कुछ खतरे जैसे लकड़ी के कण, पेंट के फ्यूम, कुछ खास प्रकार के केमिकल और एस्बेस्टस से मुंह और गले के आसपास की कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। पोषण का अभाव जैसे विटामिन ए और बी की कमी से, आनुवांशिक परेशानियां जैसे फैनकोनी एनीमिया की वजह से गले और हाइपोफायरिंग्स के कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं तंबाकू के सेवन से शरीर में और किस किस तरह की कैंसर का खतरा ज्यादा होता है, यानी कि तंबाकू से संबंधित और क्या क्या कैंसर होते हैं। सबसे पहले जब हम देख रहे हैं मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, लैरिंग्स का जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं जिससे हम बोल पाते हैं उसका कैंसर, लंग यानी फेफड़े का कैंसर, इसोफेगस यानी ग्रास नली जिसको हम भोजन की नली का कैंसर भी बोलते हैं, ग्रीवा का कैंसर, किडनी या गुर्दे का कैंसर, लिवर कैंसर, ब्लैडर यानी पेशाब की थैली जिसको मूत्राशय बोलते हैं उसका कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जिसको हम हिंदी भाषा में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बोलते हैं जो कि महिलाओं में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आंतों का कैंसर, पैनक्रियाज का कैंसर, पेट का कैंसर जिसको हम अंग्रेजी में स्टमक कैंसर बोलते हैं, गुदा द्वार कैंसर जिसको हम लैट्रिन के रास्ते की कैंसर बोलते हैं, ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर। ये सारे के सारे कैंसर तंबाकू के सेवन से बहुत अधिक खतरा हो जाता है। इनमें से सबसे खतरनाक है लंग कैंसर यानी फेफड़े का कैंसर। दुनिया में जितने भी मौतें कैंसर से होती हैं उनमें सबसे अधिक लंग कैंसर ही जिम्मेदार होता है। तो आइए अब हम जानते हैं मुंह और गले के कैंसर का शुरुआती लक्षण क्या है, कैसे हम शुरुआत में ही इसको पहचान पाएं ताकि इसका इलाज पूर्ण रूप से किया जा सके, इसका उपचार किया जा सके। तो जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं बाईं तरफ, इनके मुंह में जो गलफड़ है, गलफड़ के देखिए दाहिने तरफ अंदर
एक सफेद चित्तीदार धब्बे दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम मेडिकल भाषा में, चिकित्सीय भाषा में ल्यूकोप्लैकिया बोलते हैं। और इसकी वजह से अगर इसे उपचार ना किया गया या लगातार फिर भी हम तंबाकू का सेवन करते रहें तो इससे कुछ प्रतिशत जरूर कैंसर में तब्दील हो जाता है। इसलिए अगर इस तरह का अगर आपके आसपास किसी का भी लक्षण दिखाई दे तो अपने आसपास के सरकारी डॉक्टर या कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हों तो उनको जरूर दिखाएं और उनसे अच्छी इलाज लें। ऐसे लक्षणों में जो नॉर्मल इलाज होता है, लोग छाले का इलाज करते रहते हैं, ये ठीक नहीं होता है। तो आप समझ जाइए कि ये खतरे का लक्षण है, इससे हमें नजरअंदाज नहीं करना है। वहीं दूसरी दाहिनी तरफ जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इनके जीभ के बाईं तरफ ये सफेद जो आपको दाग दिखाई दे रहा है, इसको भी हम ल्यूकोप्लैकिया बोलते हैं। इसको छुड़ाने से ये छूटता नहीं है, तो ये समझ जाइए ये खतरा है आगे भविष्य के लिए, ये कैंसर में तब्दील हो सकता है। इसलिए इस तरह के अगर लक्षण पाए जाते हैं आपके या आपके आसपास किसी को भी, तो आप सरकारी डॉक्टर से या स्पेशलिस्ट कोई सरकारी डॉक्टर हो तो उनसे सलाह अवश्य लें ताकि इसका इलाज पूर्णतः किया जा सके। आगे हम फोटो में देख पा रहे हैं, चित्र में देख पा रहे हैं, जो कि हम अपने इस पॉइंटर से दिखा पा रहे हैं, इसमें तीर भी लगा हुआ है। ये भी एक ल्यूकोप्लैकिया जिसको बोलते हैं, जो कि सफेद एक आपको दाग दिखाई दे रहा है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं अल्सर हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है। तो ये ठीक ना होने वाला अल्सर जो सफेद दिखाई दे रहा है, ये भी ल्यूकोप्लैकिया है। ये भी अगर इलाज नहीं किया गया समय से, यह भी कैंसर में तब्दील हो सकता है। आगे दाहिने तरफ जो ऊपर की चित्र में दिखाई दे रहा है, ये ऊपर की तरफ ये भी ल्यूकोप्लैकिया है। और इसके बीच में आप लाल लाल जो देख पा रहे हैं हल्का हल्का, इसको हम इरेथ्रोप्लैकिया बोलते हैं, लाल धब्बा। लाल धब्बा जो ठीक नहीं हो रहा है आसानी से, इसका मतलब ये और ज़्यादा खतरनाक हो गया है। तो इसलिए इसको जल्दी ही डॉक्टर का सलाह लें और इलाज कराएं। नीचे भी आपको जो फोटो दिखाई दे रही है, इसमें भी लाल धब्बा है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, जिसको नॉन हीलिंग अल्सर हम लोग हिंदी अंग्रेजी में बोलते हैं। अगर ठीक नहीं हो रहा है आसानी से तो अपने आसपास के डॉक्टर से जरूर सलाह लें। आइए अब हम जानते हैं मुंह और गले के कैंसर का मुख्य लक्षण क्या है। तो एक एक करके हम जानेंगे। मुंह के भीतर छाले रूपी घाव होना, मुंह या जीभ से खून बहना, जबड़े में दर्द और सूजन होना, मुंह में गांठ या घाव जो ठीक ना हो रहा हो, खाना निगलने में दिक्कत हो रही हो, गर्दन में सूजन, गांठ या गिल्टी का अनुभव और दर्द बने रहना, तेजी से वजन घटना, आवाज में परिवर्तन होना यानी बदलाव होना या आवाज में भारीपन आना, लंबे समय से गले में खराश बने रहना, कफ के साथ खून निकलना, लंबे समय तक कान में दर्द बने रहना, यह सब लक्षण मुंह और गले के कैंसर के लक्षण को दर्शाता है। आगे हम देख पा रहे हैं इन चित्रों में जो भी गोला किया गया है, यह कैंसर का लक्षण है, जो कि आप लोग को एक अल्सर दिखाई दे रहा है और ये ठीक नहीं हो रहा है। ये सब के सब कैंसर के ही घाव हैं, कैंसर के ही लक्षण हैं। अगर इस तरह का भी कोई आपको घाव या लक्षण दिखाई दे तो अपने सरकारी डॉक्टर या आसपास के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जरूर दिखाएं, नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें, ताकि समय रहते हम इसका इलाज कर सकें और आप भी समय रहते पूरी तरह से ठीक हो सकें। अब हम जानते हैं मुंह और गले के कैंसर का इलाज क्या है। मुंह और गले के कैंसर का मुख्य इलाज सर्जरी यानी ऑपरेशन है। अन्य इलाज रेडिएशन थेरेपी या जिसको हम आम भाषा में शिकाई बोलते हैं। और
तीसरा कीमोथेरेपी। अगर शुरुआती लक्षण में आते हैं, आप शुरुआती स्टेज में आते हैं, तो यह कैंसर सर्जरी से संभव होता है। इसे हम ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं और यह पूरी तरीके से ठीक भी हो सकता है। अगर हम लोग ज़्यादातर जैसा कि देखते हैं कि बहुत लेट स्टेज में आते हैं, स्टेज 3 और स्टेज 4 में आते हैं, तो इसमें सर्जरी संभव नहीं होता है। तो सिकाई और कीमोथेरेपी हमारे पास ऑप्शन रहता है और यही इसका इलाज रहता है। अब हम जानेंगे मुंह और गले के कैंसर के खतरे को कम करने का उपाय क्या है। तो सबसे पहले कि किसी भी प्रकार के तंबाकू वाले उत्पादों का सेवन यानी प्रयोग ना करें, शराब का सेवन ना करें, सुरक्षित यौन संबंध अपनाएं तथा एचपीवी इन्फेक्शन से दूर बचें। एचपीवी वैक्सीनेशन लेकर एचपीवी इन्फेक्शन से दूर रहें। लंबे समय तक सूरज की रोशनी में जाने से बचें। हानिकारक धुएं तथा धूल मिट्टी से बचने के लिए सुरक्षा मास्क लगाएं। कहीं बाहर निकलने पर सूर्य की किरणों से पर्याप्त बचाव के लिए ऐसे सनस्क्रीन का उपयोग करें जिसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर हो, जिसको हम एसपीएफ भी बोलते हैं। अब हम जानेंगे रेडिएशन थेरेपी यानी सिकाई या कीमोथेरेपी के उपचार का साइड इफेक्ट क्या है, यानी दुष्परिणाम क्या है। इनके उपचार से हमें साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। जैसा कि फोटो में आप लोग को दिखाई दे रहा है, सिकाई से जो स्किन होती है यानी चमड़े जो होते हैं मुंह और गले के आसपास की, वो काले पड़ जाते हैं और कभी कभी ऐसे अल्सर बन जाते हैं। लेकिन आप लोग को घबराना नहीं है। सिकाई खत्म होने के बाद ही कुछ ही फिर नॉर्मल स्किन हो जाती है, नॉर्मल चमड़ी फिर से आ जाती है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मुंह में छाले पड़ गए हैं, सिकाई की वजह से होता है। इसके लिए उपाय बताए जाते हैं चिकित्सकों द्वारा और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यह भी सिकाई के बाद, उपचार के बाद धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अन्य साइड इफेक्ट यानी अन्य दुष्परिणाम क्या है इसके इलाज का, मुंह और गले के कैंसर का इलाज का, जैसे मिचली आना, उल्टी होना, खून की कमी, भूख में कमी, थकान, बुखार, बालों का झड़ना, मुंह के छाले पड़ना, दस्त, कब्ज, प्रजनन संबंधी समस्याएं, रक्तस्राव होना यानी खून बहना, संक्रमण और न्यूट्रोपीनिया होना, दर्द रहना, ये सब सारे साइड इफेक्ट हो सकती हैं। लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं होता है। इलाज के समय अगर ये सब हो रहा है तो अपने जो डॉक्टर हैं जो आपको इलाज कर रहे हैं उनसे मिलते रहें, इनका इलाज हो जाता है। बाल झड़ते हैं फिर से बाल आ जाता है, इसी तरह से हम सारे जो साइड इफेक्ट हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं और इनका इलाज अवश्य कराएं। धन्यवाद।